हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का, भक्तों का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम 45वें सत्र से कि वैसे पिछले बार में हम चर्चा कर रहे थे कि योगी कैसे उठता है, बैठता है, कैसे खाता है, कैसे सोता है, कैसे चलता है। और तो इस सत्र में हम जानेंगे कि पूर्ण एकाग्रता और कैसे वो योगी प्राप्त करता है और असीम आनंद को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो एकाग्रता, वो इन चीजों का चिंतन कर रहा है। तो चिंतन के ऊपर हमारा जो है ध्यान निर्भर करता है कि हमारा ध्यान होगा कि नहीं होगा, कंसंट्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो हमारे मन जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन या ध्यान, ये हमारे लिए स्वाभाविक है। लेकिन स्वाभाविक तब है जब उसमें हमारा इंटरेस्ट है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई सिनेमा वगैरह देखने जाता है तो उसको बोलना पड़ता है कि ध्यान से सिनेमा देखो, वो पूरा ध्यान से देखता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट उसमें आ गया है। वैसे योगी ध्यान कैसे लगा सकता है? क्योंकि इसका इंटरेस्ट जो है भगवान से जुड़ने में उसको इंटरेस्ट आ गया है, इसीलिए वो ध्यान लगा सकता है। इसी को बोलते हैं रसो वर्ज रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जिसने शुद्ध दूध का बना हुआ हलवा खाया है, वो ऐसा सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड वाला हलवा नहीं खाएगा। उसको पता है कि इसका जो स्वाद है, ये जो है, ये ठीक नहीं है। उसको समझ में आएगा, वो बोलेगा ये ठीक नहीं है, तुरंत कंपैरिजन करेगा। तो योगी जो है वो कंसंट्रेशन कर सकता है क्योंकि उसको वो उसका कनेक्शन स्थापित हो गया है तो इसमें हमारा चॉइस भी रहता है। जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो
कुछ चीजें सस्ती मिल रही है इसलिए हम ले लो, लेकिन वो फिर खराब भी हो सकती है, जल्दी खराब होने वाली जगह हो सकती है। तो इसीलिए बुद्धि थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके द्वारा हम निर्णय करें कि क्या हमको लेना है क्या नहीं लेना है। उसको बोलते हैं श्रेयस और प्रेयस। तो हम आज देखेंगे कि योगी जो है कैसे ध्यान करके जो है ने वो योग में स्थित होता है। तो यहाँ भगवान कर रहे हैं, यदा विनेतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो निस्पृह, हमारे जीवन में बहुत स्पृहा होती है। स्पृहा मतलब इच्छा है। तो ये इच्छा, ये खाना, ये देखना, ये सुनना, अलग प्रकार प्रकार की इच्छाओं के कारण चित्त जो है वो फोकस नहीं हो पाता। वो फोकस बोलते हैं ना, एवरी वन वॉन्ट टू बी फोकस्ड। हाँ, सब कोई चाहते हैं फोकस होना, लेकिन वो फोकस नहीं हो पाते क्योंकि अनेक इच्छाएं हैं। तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी ये पूछते हैं कि अरे ये सब तो ठीक है कि हमको चित्त को एकाग्र करना है, लेकिन वो एकाग्र करके वो प्राप्त क्या कर सकते हैं। तो वो सुखम अत्यंतम मतलब वो दिव्य सुख का अनुभव करता है योगी। हर कोई व्यक्ति इस संसार में प्रयासरत क्यों है, तो कुछ तो सुख उसको चाहिए, इसलिए प्रयासरत है। तो जो व्यक्ति योग को अच्छे से करता है और भगवान, सारी इच्छाओं को साइड में रख के भगवान में मन को केंद्रित करता है, तो उसको दिव्य सुख का अनुभव होता है, ऐसा बोला गया है। देखिए हमारा मन जो है बंदर के जैसा है। हाँ, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो नशे में रहता है। ये करना है, वो करना है, ये खाना है, वो देखना। जैसे ये देखिए, आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये आदमी के दिमाग में बहुत सारे जो है विचार चल रहे हैं। ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। तो इसको बोलते हैं कि दो पंख होते हैं मन के। एक तो फ्यूचर में जाता है और एक तो पास्ट में जाता है। फ्यूचर में ये होगा, वो होगा, ये करूंगा, या फिर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। पास्ट में जाएगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्यों क्यों। प्रेजेंट में हम रह नहीं पाते। तो लेकिन जब हमारा बुद्धि, इसलिए उसको बोलते हैं सूक्ष्म अंतःकरण। जो हमारा क्या है कि जो चित्त है, उसको चित्त मतलब अंदर सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। एक तो ग्रॉस शरीर होता है पंच महाभूतों का बना हुआ, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसको मन बुद्धि अहंकार के बना हुआ होता है। तो मन में भी दो मन होते हैं, एक होता है सूक्ष्म मन, एक होता है स्थूल मन। वो सूक्ष्म मन उसको सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं उसको। तो उस वो जो शरीर से अपने आप को तादात्म्य करता है और मानता है कि मैं ये जड़ पदार्थ का बना हुआ हूँ, तो उसके जीवन में फिर सुख दुख का चक्कर चालू हो जाता है। तो वास्तव में हमारा जो आत्मा है, इस संसार के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है। जैसे चंद्रमा है, स्थिर है ऊपर, आप देख पा रहे हो, लेकिन वो नीचे जो पानी में जब रिफ्लेक्ट होता है तो हिल रहा है चंद्रमा। वैसे ही आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आत्मा जब देहात्म बुद्धि के इस संपर्क में आ जाता है, इस विचार के संपर्क में आ जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा दुखी हो रहा है, आत्मा सुखी हो रहा है, आत्मा दुखी हो रहा है। आत्मा हमेशा सच्चिदानंद स्तर में रहता है। इसीलिए योग पतंजलि योग सूत्र में क्या गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध। इस संसार के विषयों को भोग कर करके संस्कार बनते हैं। संस्कार से वासनाएं होती है और वासना से वृत्तियां बनती है। और वृत्तियां इस जैसे झील में लहरें आ रही है, उस प्रकार से हमारे चेतना में अनेक विचार आते हैं, गलत काम के विचार आते हैं। तो इसके विचारों को वृत्ति से तुलना की गई है। तो योग का अर्थ है इस वृत्तियों को कंट्रोल करके भगवान में लगाना। तो, तो इस वृत्तियों को नियंत्रण करना, यह वास्तव में इसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। तो
तो हमको अगर अध्यात्म का अनुभव साक्षात्कार करना है तो मन निश्चिंत होना, मन कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। हाँ, मन अगर विषयों में ही लगा है तो वो कंट्रोल नहीं होगा। और यहाँ पे कह रहे हैं, और कंट्रोल नहीं होगा तो कोई रियलाइजेशन जो बोलते हैं, साक्षात्कार, कुछ भी नहीं होगा। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि मन स्वाभाविकता क्या है, इंद्रिय विषयों के पीछे भागता है। और ये विषयों के पास भागता है, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं इसको कंट्रोल करने का, यतो निश्चलति न चंचलन अस्थिर ततो ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशम में, लेकिन हम कंट्रोल करके उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो प्रयासरत है वो योग करने के लिए योग्य है, ऐसा बोल रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि इस श्लोक में आत्मन्य शब्द यूज हुआ है, इसका अर्थ है भगवत धाम। व्यक्ति जो है ऐसा करता है तो भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। तो योग कौन कर सकता है, अष्टांग योग? तो जो अपने मन के अनुसार नहीं चलता है, मन को अपने अनुसार चलाता है, और दिव्य स्थिति में जो स्थित होता है, और भौतिक इच्छाओं को ज्यादा वैल्यू नहीं देता है। हाँ, भौतिक कार्य कर सकता है वो, लेकिन उसकी इच्छा भौतिक नहीं होती है, उसकी इच्छा होती है आध्यात्मिक, दिव्य होती है, भगवान को प्रसन्न करने की होती है। तो इसलिए इस योग को करना है तो क्या करना पड़ेगा, भौतिक इच्छाओं को रोको, अर्चना में लगो, मतलब सेवा में लगो भगवान की, इंद्रियों को अपनी भगवान की सेवा में लगाओ। और तो इस प्रकार से वो क्या करेगा, दिव्य स्तर पे प्राप्त प्राप्त करेगा वो, तो दिव्य सुख को अनुभव करेगा। जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया, सवै मन कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने हरोर्हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत्ततोदये। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज के बारे में आता है, कैसे उन्होंने अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, मन को भगवान के चिंतन में लगाया, शब्दों को भगवान के गुणगान में लगाया, हाथों को भगवान की सेवा में लगाया, कानों को भगवान की कथा श्रवण करने में लगाया। इस प्रकार से सारे इंद्रियों को अम्बरीश महाराज ने, हालांकि राजा थे, तो ये राजा जो होते हैं इनको राजर्षि कहा जाता है, पर अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हम इच्छा करें तो व्हेन देयर इज अ विल, इंग्लिश में कहावत है, देयर इज अ वे। तो इच्छा करना, तो भगवान क्या करते हैं, वैसा हमको बुद्धि देते हैं जिससे हम योग का अभ्यास कर सके। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण अ, बताते हैं कि परफेक्ट योगी के क्या लक्षण है। भगवान कहते हैं, यथा दीपो निवातस्तु निंगते सोमपा स्मृता योगिना यत चित्तस्य व्यंजते योगमात्मनः। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यथा दीपो निवातस्तु, वो जैसे एक दीपक होता है, वो स्थिर रहता है। स्थिर कब रहता है, जब एक रूम में रहता है, जो हवा उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, तो वो स्थिरता से जलता रहता है। तो वैसे ही एक योगी का मन होता है, वो जो है वो वो हिलता नहीं है, मतलब जैसे हवा का झोंका, कि उसके जीवन में अलग अलग इच्छा है, उसको हिलाती नहीं है। इच्छा आती ही नहीं तो वो हिलेगा कैसे, तो उसका चित्त जो है वो दीप के समान रहता है, बोलते हैं। तो यही मैं बता रहा था कि दीप की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, कि वो स्थिर रहता है, एक रूम में रहे दीप के समान। तो स्थिर मन वाला योगी जो है भगवान का स्मरण कर सकता है, उसमें ध्यान कर सकता है। तो वो योगी जो होता है,
उसका ज्ञान क्या होता है, वो जागृत हो जाता है। तो इसीलिए वो इंद्रिय विषयों में अपने इसको लगाता नहीं है। वो उसका चेतना है हमेशा भगवान में रहता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वास्तव में योगी है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है कृष्ण को प्रसन्न करना। मध्वाचार्य बोलते हैं, आत्मना इस श्लोक में आया है शब्द, तो उसको बोलते हैं कि वो दिव्य भगवान जो है उसके बारे में बताते हैं। तो वैश्वेश्वर तीर्थ स्वामी कहते हैं कि योगी का मन जो एक फ्लेम के जैसा होता है, एक दीपक के लो के जैसा होता है। तो वो जो है वो हिलता नहीं है। लेकिन जो योगी नहीं है उसका मन क्या होता है, अ, वो मटका है, मटके में बहुत सारे छेद है उसके समान है। उसमें कितना भी पानी डालो वो निकल जाएगा। वैसे हमारे मन नियंत्रित न होने के कारण इसमें कितना भी ज्ञान डालने का प्रयास करो, ये डिस्ट्रैक्ट होता है और वो फोकस नहीं करता है। तो योगी क्या करता है, एक कछुआ जैसे अपने कुरुमुंगानि सर्वशः ऐसा श्लोक आता है। तो योग ये कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को अंदर खींच लेता है, वैसे योगी जो होता है विषय जहाँ है वहां से अपने को खींच लेता है। वो ध्यान रखता है कि मेरे मन जो है अनग अन्य विषयों में ना जाए। तो वो प्रयासरत रहता है और भगवान का स्मरण करता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो भगवान का ध्यान करने के लिए योग्य हो जाता है। और फिर दिव्य शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। यत्रोपमर्वते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्यया दुःखं संयोगं वियोगं योगसंगितम्। तो यहाँ पर बता रहे हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, मतलब जिसका चित्त ऐसा लगा हुआ है भगवान में, तो वो तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है। और फिर अत्यंत सुख का अनुभव करता है, दिव्य सुख का अनुभव करता है। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो हम क्या करते हैं संसार में, इंद्रिय सुख लेते हैं, इंद्रिय जन्य सुख लेते हैं। लेकिन योगी क्या होता है, इंद्रियों के परे का सुख का अनुभव करता है। तो इसीलिए इसका मन जो है चंचल नहीं होता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी कहीं से नरिशमेंट मिल रहा है, ऑलरेडी उसको हायर टेस्ट ऑलरेडी मिल रहा है, उच्च स्वाद मिल रहा है। तो वो इस संसार के तुच्छ भोगों में क्यों इंटरेस्ट लेगा। इसलिए फिर वो यम लब्ध्वा चा परम लाभम न मन्यते अधिकम तथा। तो इस प्रकार से उसको दिव्य कुछ तो, मतलब किसी को 1 करोड़ का लॉटरी मिल गया, तो उसको बोलेंगे कि अरे तेरा 10 रुपए का नुकसान हो गया, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुझको मैं 10 रुपए नहीं दूंगा ऐसा बोलूंगा, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको ऑलरेडी 1 करोड़ का लॉटरी लग गया उसका, तो 1 रुपए उससे कमा लिया है। तो इस प्रकार से जो योगी होता है उसको दिव्य चीज मिल गया है, तो वो फिर संसार में उसको कुछ प्राप्त करने की ऐसी इच्छा नहीं रह जाती। इसीलिए फिर वो यस्मिन स्थितो न दुखी न गुरुणा अपि विचार लेते। तो कभी कभी उसके जीवन में बहुत बड़ा दुख आ जाता है, इतना बड़ा दुख आ जाता है और लोगों को लगता है अरे अरे इसके जीवन में इतना दुख आया है। लेकिन उसको वो आसानी से सह लेता है, पार कर जाता है। संसार में भी देखा गया है ना, कभी कभी जो आध्यात्म से जुड़े नहीं रहते हैं और समझते नहीं है, तो वो थोड़े दुख से सुसाइड कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, साइको हो जाते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी भक्तों के जीवन में बहुत बड़े दुख आते हैं, लेकिन वो आसानी से सह के आगे चले जाते हैं। तो यही है, यस्मिन स्तुतो न दुःखी न गुरुणा अपि विचार लेते, तम विद्या दुख संयोगम योगम योग संगीतम। तो, तो वास्तव में यही स्वतंत्रता है। हाँ, ये स्वतंत्रता है कि इस संसार के भोग विषय हमको बांध के ना रखे, इस संसार के विषय हमको बंदी ना बनाए। इस संसार
में सब लोग जो है विषयों में बंदी है। कोई जीव का बीच का जो कोई जीव के प्रति बंदी बना हुआ है, वो कोई आंखों का बंदी है, जो कोई कान से कुछ अच्छा सुनना चाहता है उसका बंदी है, अलग अलग प्रकार से। तो इस साक्षात्कार और दृष्टि और योगी के कार्य कैसे होते हैं? तो वो दृढ़ होता है, उसको सर्वोत्कृष्ट चीज मिल जाती है, और इसलिए वो हिलता नहीं अपने जगह से, इसलिए मुक्त हो जाता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसका साक्षात्कार होता है। और विजन क्या होता है? वो हर एक जीव के हृदय में क्या है, भगवान का साक्षात्कार करता है। तो साक्षात्कार करता है, भगवान का दृष्टि अनुभव करता है, भगवान को देखता है, इसीलिए वो अपनी स्थिति से गिरता नहीं है जो भी। तो उसके कार्य क्या है? वो हमेशा भगवान की आराधना में लगा रहता है, और हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करता है, और हर और हर किसी को एक दृष्टि से देखता है और मदद करने का प्रयास करता है। तो, तो अष्टांग योग में जो है पतंजलि योग सिस्टम के अनुसार जो योग के प्रिंसिपल क्या है? तो योगी पहले तो अनासक्त होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे योगी शब्द डाल देते हैं, लेकिन अभी भी संसार ही चल रहा है उनका, संसार में ही इंटरेस्ट ले रहे हैं वो, तो उसको योगी नहीं बोलते। योगी अनासक्त होता है, और फिर वो समाधि में स्थित होता है। समाधि क्या है? अ, जब हमारा मन और बुद्धि भगवान की सेवा में स्थित हो, उसको समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं होता है कि हम जान ले कि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और आत्मा और परमात्मा के बीच में जब संबंध जान जाता है योगी, तो आत्मा में जब स्थित, परमात्मा में जो स्थित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं समाधि। तो वहां पे दो प्रकार की समाधियां है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो योगी होता है दिव्य स्थिति में होता है, तो योगी फिर हिलता नहीं है। तो जो उसमें क्या है, ऑब्स्टेकल्स, जो दुविधाएं क्या है? तो दुविधा उसमें ये आती है कि योगी जो योग करता करता तो उसको सिद्धि मिल जाती है, तो वो सिद्धि से प्रभावित होकर उसी में फंस जाता है, फिर नाम काम कमाने में। और तो समाधि फिर रह जाती है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है। पिछले बार हमने देखा था कि आजकल जो योगा होता है उस केवल जिम्नास्टिक होता है, शरीर को थोड़ा सा ठीक ठाक करने का इतने काम होता है। समाधि गोल नहीं रहता है, इसीलिए एक वो बिजनेस जैसा हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं पतंजलि योग सूत्र के बारे में अपने तात्पर्य में, कि योग जो है ये जो बताया गया है, ये पतंजलि योग सिस्टम के ऊपर ही बताया गया है। तो, तो चित्त शक्ति जो हमारी अंदरूनी शक्ति है, तो उसमें क्या है कि कैवल्य मुक्ति के बारे में अलग अलग, कुछ लोग हैं निराकारवादी है जो निराकार में विलीन होना चाहते हैं, कुछ परमात्मावादी है जो मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कुछ परमात्मावादी है जो परमात्मा का ध्यान कर करके परमात्मा में उनका प्रेम हो जाता है, तो वो प्रेम होने के कारण वो ऐसे परमात्मा का जो ध्यान करते हैं वो भगवत धाम जाने के लिए युक्त हो जाते हैं। तो जो निराकारवादी है वो उसको फिर से आना पड़ता है, यानी ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना। भगवान का जो निरादर करता है उसको इस संसार में फिर आना पड़ता है। भक्ति योगी जो है अपने हृदय को शुद्ध करता है, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा हृदय जो एक आईने के समान है, तो जब हम भक्ति योग में लगते हैं तो आईना साफ होता जाता है और समझता है कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपे न विस्तृति। हम जानते हैं कि हम भगवान के अंश है, भगवान के सेवक है, इसलिए भगवान के भक्त कभी गिरते नहीं है, वो भगवत धाम जाते हैं। तो योगारूढ़ स्थिति में आने के लिए गोपाल जी बताते हैं कि 9 चीजों को योगी करता है। पहले उसके अंदर धीर होता है, धीरता होता है। दूसरा उसके अंदर डिटर्मिनेशन होता है, कि दृढ़ता होता है। और तीसरा होता है वो भटकता नहीं यहाँ वहाँ, मतलब वो जो कर रहा है उसमें स्थिर होता है।
और चौथा होता है श्रद्धा होता है उसका। और इंद्रियों को नियंत्रण करता है, कंट्रोल्ड सेंसेस, इंद्रियों को नियंत्रण करता है। और इंद्रिय को नियंत्रण करता है, और भौतिक इच्छाएं वो जो है, जो मन के तरंगों के कारण आई है, उसको वो छोड़ देता है। हम्म, और फिर इसका, इसलिए उसका बुद्धि एकदम दृढ़ हो जाता है। और फिर अन्य चीजें के बारे में सोचता नहीं हो। तो अन्य चीजें के बारे में सोचता नहीं है, तो इस प्रकार उसको योग में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रामानुजाचार्य श्रीधर स्वामी वो कहते हैं कि योग किसी को करना है तो उसका दृढ़ता होना चाहिए। डिप्रेस नहीं होना चाहिए उसने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि योग का अर्थ है समाधि में स्थित होना। तो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। न निराग्नि न च क्रिया। तो सन्यासी कौन है? जो अनासक्त है। या फिर योगी कौन है? तो जो ज्यादा नहीं खाता, कम भी नहीं खाता। युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुःख, ऐसा बोला है। तो लेकिन आने वाले 3 श्लोकों में, 3.5 श्लोकों में समाधि का अर्थ दिया गया है। तो समाधि मतलब 2 प्रकार की समाधि होती है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में संसार के बाह्य चीजों में, जैसे स्थूल चीजों में हम ध्यान करते हैं। जैसे निराकारवादी किसी मूर्ति के ऊपर ध्यान करते हैं, तो उसको और या फिर किसी विचार के ऊपर ध्यान करते हैं, सभी तर्क। तो उसको संप्रज्ञात समाधि। और एक समाधि होती है, उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जिसको भक्त लोग कहते हैं। जिसका विश्वास होता है कि भगवान है, उसके लिए वो भगवान का विग्रह होना जरूरी नहीं है, या फिर उनको कुछ वस्तु नहीं चाहिए ध्यान करने, उनका विश्वास है भगवान है, तो उनका ध्यान लगा रहता है। तो उसको असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। तो असंप्रज्ञात समाधि, तो मैं अभी बोल रहा था कि विग्रह होना जरूरी नहीं, मतलब इन द सेंस, मतलब उनका इतना समाधि का स्तर हो जाता है कि वो विग्रह में तो विग्रह भगवान को देखते ही है, लेकिन हर जगह स्थावर जंगम न देखे, न देखे तार मूर्ति सर्वत्र है इष्ट देवी स्फूर्ति। सारे जगह वो भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो ऐसे स्तर में जब योगी आ जाता है तो उसको सक्सेसफुल बोलते हैं। जब तक वो इस स्तर पे नहीं आता है, उसको सक्सेसफुल या फिर यशस्वी नहीं कहा जाता है। पश्चन आत्मनि तुष्यति, ऐसा बोला गया है कि वो खुद में ही रममान रहता है। हम्म, वो इंद्रिय विषयों में सुख नहीं लेता है। हम्म, तो श्रीधर स्वामी बोलते हैं हम्म, कि जब योग करता है व्यक्ति, तो चित्त की वृत्तियों को वो कंट्रोल कर पाता है। मतलब चित्त की वृत्तियां है विषय भोग में लगने की, अनेक जन्मों का ये अभ्यास है। लेकिन वो जो योग में लगता है, तो ये वृत्तियां जो हमको बाध्य करती है विषयों में लगने के लिए, ये कंट्रोल होने लगती है, और वो संतुष्ट होने लगता है। हम्म, तो इसीलिए बोलते हैं कि विषयों के संपर्क में जब हम आते हैं, तो उससे सुख नहीं मिलता है। जब हम बुद्धि में मान लेते हैं कि इसमें सुख है, इसके कारण ये सुख होता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो जो योगी होता है, वो जो होता है, दिव्य सुख का अनुभव करता है। हम्म, तो अतीन्द्रियम, तो दिव्य सुख का अनुभव करने के लिए फिर इंद्रिय सुख की उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? बुद्धि को शार्प करना पड़ता है। जैसे कोई चाकू है, उसको हम धार देंगे तो वो काटेगा ना बराबर। से बुद्धि जब शार्प होती है शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, तो वो विषय में जो दोष है, विषय सुख में जो दोष है, वो देख पाता है और उसको काट देता है इच्छा में। चित चलती तत्वतः। तो वो स्थित हो जाता है। उसके मन में कोई और चीजें प्राप्त करने की विषय नहीं रह जाता। न दुख के न गुरुणा भी विचार लेते। और कोई दुख आता है तो
दुख आता है, सुख आता है, इसमें वो एकदम ना हर्षित होता है ना ज्यादा दुखी होता है, स्थित हो जाता है। क्योंकि वो जानता है कि ये सब टेम्पररी है, अस्थाई है। इसीलिए वो थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू नहीं करता है सारे दुख सुख दुख की परिस्थितियों को। हम्म। और कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है तो वो ऐसा सेवा एकदम छोड़ नहीं देता है, सेवा में लगा रहता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दृढ़ता और श्रद्धा जो योगी का है, हम्म, आ, उसमें होता है। इसीलिए वो, उसको पता होता है कि मैं तुरंत योग के फल को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी वो लगा रहता है योग में। तो वो जानता है कि आज न कल योग को मुझे मिल ही जाएगा, योग का फल मिल ही जाएगा, इसलिए वो लगा रहता है। तो यहाँ पे गरुड़ का उदाहरण दिया जाता है, गरुड़ का नहीं, चिड़िया का उदाहरण। चिड़िया के अंडे समुद्र ने ले लिए थे, तो चिड़िया ने चैलेंज किया है समुद्र को कि मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं तुमको सुखा दूंगी। और चिड़िया पूरा सुखाने के लिए प्रयास कर रही है, एक एक बूंद पानी लेके जा रहे हैं। तो गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने बोला कि तुम चिड़िया के अंडे वापस करो, मैं तुमको सुखा दूंगा। तो समुद्र को पता था गरुड़ जी की कैपेसिटी, तुरंत अंडे वापस हो गए। वैसे ही दृढ़ता रहने से जो है, तो योग का फल प्राप्त होता है। इसलिए दृढ़ दृढ़ संकल्प हमको लेना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज ने संकल्प लिया था और अपनी माँ के कहने पे चले गए जंगल में, और इतना दृढ़ता से अभ्यास किया कि उस 6 महीने में भगवान का दर्शन कर लिया। तो क्योंकि सारे इच्छाएं खत्म हो गई, फिर उनकी इच्छा के लिए गए थे, फिर इच्छा ही खत्म हो गई। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि हीरा मिल गया तो मैं कांच का क्या करूं, ऐसा ध्रुव महाराज बोलते हैं। काचम विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थोस्मि। कांच के लिए आया था भगवान, हीरा ही दे दिया, अभी क्या करूं कांच का। तो इस प्रकार से योग में वो स्थित होता है व्यक्ति। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये योग जो है दृढ़ता से पालन होना चाहिए। और और दृढ़ता कहाँ से आएगी, तो जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र को समझेंगे, तो जहाँ पे दृढ़ता आएगी। क्योंकि बुद्धि में बहुत सारे वायरसेस है, और वायरस हमको बोलते हैं इसमें सुख है उसमें, शास्त्र हमारे इस सुख की जो डेफिनेशन है, हमारी जो धारणा है, उसको उसके ऊपर ही आघात करता है। इसीलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ये ढिलाई है योग का अभ्यास करने में, वो ढिलाई चली जाती है। और हम एक थोड़ा सा रिजिड प्रैक्टिस में बोलते हैं उसको, मतलब दृढ़ता से हम अब योग करने लगते हैं। दुख बुद्धिया प्रयत्नशील निर्वेद, ऐसा बोला गया। तो तात्पर्य में रूपा जी कहते हैं कि योग तो ठीक है, लेकिन बेस्ट योग है कृष्ण भावना। कृष्ण के जो कृष्ण के सुख के लिए अभ्यास करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और किसी का आशा नहीं करता है, तो वो सुख को वास्तव में अनुभव करता है। तो इस संसार में योग के मार्ग में बहुत सारे अवरोध है, बहुत सारे बाधाएं हैं। ध्यान योग और हठ योग में तो बहुत ही बाधाएं है। लेकिन भक्ति योग कंपेरेटिवली या फिर तुलनात्मक दृष्टि से आसान है। तो जब तक ये भौतिक शरीर है, शरीर के सुखों के लिए आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। सोना है, खाना है, मैथुन जीवन भी है कुछ हद तक। अ, लेकिन जो शुद्ध भक्ति को अभ्यास करता है, अ, तो शुद्ध भक्ति के अभ्यास से उसकी जो वेग है, ये जो इच्छा है, कम होने लगती है। वो जितना आवश्यक है उतना ही लेता है, और फिर इस शरीर को भगवत प्राप्ति के लिए उपयोग करता है। तो इस प्रकार से योग जो होता है, योग हमको दिव्यता के ओर लेके जाता है, और भोग हमको रोगों के ओर लेके जाता है। तो इसलिए कहा जाता है करो योग रहो निरोग। तो हर स्तर की बीमारी को निकालने का कार्य, जैसे शरीर की बीमारी, आत्मा की बीमारी नहीं है, लेकिन आत्मा का जो विस्मरण है भगवान को हम भूल गए हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है। तो योग के द्वारा वो रिकलेक्शन, जो स्मृति है, स्मृति जब हम जागरूक कर लेते हैं, तो दुख भरे हृदय से हम मुक्त हो जाते हैं, सुख का अनुभव करते हैं,
और संसार में भी सुख का वातावरण प्रदान करने के लिए कंट्रीब्यूशन मुझसे योगदान करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हम कल देखेंगे कि योगी जो होता है कैसे जो है दृढ़ता से और भक्ति में योग का अभ्यास करता है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।